इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की जो है ओरिजिनल रिवाइज ड्यू डेट यहाँ पे जा चुकी है जो कि 31 दिसंबर थी। लेकिन स्टिल अभी भी आप ITR यू यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो कौन लोग ऐसे हैं जो ITR यू फाइल कर सकते हैं, कैसे फाइल करनी है, कितनी पेनल्टी लगती है, ये जो पेनल्टी का पेमेंट होता है वो कैसे होता है, फाइलिंग कैसे करनी होती है, कहाँ पे किन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है, तो सारी जानकारी दूंगा ए से लेकर जेड तक। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ये चीजें करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से भी ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि ये जो अपडेटेड रिटर्न होती है वो कौन लोग यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई फाइल कर सकता है। जिसकी भी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बनती है केवल वही पर्सन यहाँ पे ITR यू फाइल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको TDS का रिफंड चाहिए, आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं की, रिवाइज फाइल नहीं की, ड्यू डेट जा चुकी है तो आप रिफंड क्लेम कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। तो TDS का रिफंड तो किसी भी सिचुएशन के अंदर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न यहाँ पे फाइल कर दिए, TDS का रिफंड इंक्रीज वगैरह करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ओरिजिनल रिटर्न आपने जो फाइल की थी वो गलत यहाँ पे फाइल की थी और रिवाइज आप फाइल नहीं कर पाए, तो स्टिल आप ITR यू के अंदर अपनी जो भी एडिशनल इनकम वगैरह वो डिक्लेयर करके आप ITR यू यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो बस इसका एक मेन जो है कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी ना एडिशनल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बननी चाहिए। विदाउट पेमेंट ऑफ द टैक्सेस आप ITR यू फाइल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते कि पहले फाइलिंग करने से पहले पेनल्टी इसके ऊपर कितनी लगेगी। तो देखिए, अब गवर्नमेंट ने इसकी विंडो जो है 48 मंथ्स तक यहाँ पे इंक्रीज कर दी है, तो टाइमलाइन बेस पूरी की पूरी पेनल्टीज लगती है। तो अगर आप विद इन द 12 मंथ्स यहाँ पे फाइल कर देते आफ्टर लाइक ड्यू डेट वगैरह ITR यू फाइल करते तो 25% का एडिशनल टैक्स बनेगा। मतलब मान लो अगर आपका 10,000 रुपए का टैक्स बन रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगा 25% मेरे को और दो उसके अंदर, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए आप 12 से 24 महीने के बीच में फाइल करते हैं तो 50% और एडिशनल टैक्स बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो है 24 से 36 महीने के बीच में 60% और 36 से 48 महीने के बीच में 70% का एडिशनल टैक्स बनता है। इसके अलावा नॉर्मल 234A, B, C के अंदर जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो बनता ही है, नॉर्मल जो आप फाइल करते हैं तब भी बनता है। लेकिन उसके साथ में लेट फाइलिंग फीस जो है 5,000 रुपये लग सकती है अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल नहीं कर रखी। तो चलिए बात करते हैं कि फाइलिंग यहाँ पे कैसे होगी। तो पहली बात ये कि कोई भी ऑनलाइन इसकी यूटिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाना पड़ेगा। और एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मोबाइल के थ्रू भाई आप फाइल नहीं कर पाओगे तो आपके पास लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 25-26 की जो है बेसिकली आपको एक्सेल बेस हर ITR की यूटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आप जो भी ITR फॉर्म फाइल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं ITR 1 फाइल करना चाहता हूँ, तो उसका जो एक्सेल बेस यूटिलिटी है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और बाकायदा इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको साइड में ना लिखा हुआ भी मिलेगा 139 सबसेक्शन 8 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वर्जन के अंदर ये चीज यहाँ पे इंक्लूड हो चुकी है। अब इस फाइल को आपको अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद में इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक एक डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। पहले आप यहाँ पे अपनी प्री फिल्ड जो है JSON को अपलोड करवा सकते हो। तो प्री फिल्ड JSON के लिए क्या करना है, आप एक बार लॉग इन कर लीजिए पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे ई फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा देखने को मिल जाएगा। तो 25-26 का सिंपली आप JSON फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट प्री फिल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो JSON फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की है उसको आप यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। देखिए, जैसे आप JSON को यहाँ पे अपलोड कराएंगे तो जो बेसिक डेटा होता है, नेम वगैरह और इनकम वगैरह जो TDS कटा होगा वो आपका प्रीफिल्ड हो जाएगा। पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे की साइड में फाइल अंडर सेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 139 सबसेक्शन 8A जो कि अपडेटेड ITR का है। जैसे इसको आप सेलेक्ट करोगे ना, नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो इनकम डिटेल्स के साथ में एक पार्ट A जैन A यहाँ पे अलग से खुल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको ना एक बेसिक से आंसर देने इस पार्ट A के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये पूछेगा कि क्या पहले आपने यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जवाब देना है। अगर आपने कर रखी है तो आपको यस देना है, नहीं कर रखी है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद में नीचे जब भी जिस भी डेट को आपने ITR फाइल की थी उसकी आप डिटेल्स वगैरह एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह डाल दीजिए। अगर आप डायरेक्टली ITR यू फाइल कर रहे हैं, ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं की थी, तो ये नो करेंगे, तो ये कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में पूछेगा कि क्या आप एलिजिबल हो ITR यू के लिए बेसिकली, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर सिंपली यस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये रीजन पूछेगा, तो मैंने अभी आपको जस्ट रीजन बताया बहुत सारे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने पहले रिटर्न या तो फाइल नहीं की, इनकम करेक्टली रिपोर्ट नहीं किया, इनकम जो है रॉन्ग हेड के अंदर आपने दिखा रखी है, कैरी फॉरवर्ड लॉस को रिड्यूस करना चाहते हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो कोई भी आप अपना पर्टिकुलर रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप कब फाइल कर रहे हैं, तो 1 साल के भीतर फाइल कर रहे हैं तो अप टू 12 मंथ्स आप
सेलेक्ट कर सकते हो। 25% इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो ये जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग टैक्स एडिशनल जो है आपका एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में जैसे हम लोग नॉर्मली आईटीआर फाइल करते हैं वैसे आपको सारी चीजें डालनी है, जैसे डिपेंड करता है आईटीआर 1 फॉर्म है, 2 है, 3 है या 4 है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सैलरी का सेक्शन दिया गया है, तो अगर आपसे एक सैलरी पर्सन है तो आप अपनी जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग मैच करा के आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा, आप रिजीम को यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे न्यू टैक्स में आपको फाइल करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट बेसिकली आईटीआर यू। तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको वो रिजीम वगैरह मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 10 के एग्जाम्पशन मिलेंगे, जो कि मेनली न्यू टैक्स में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर अगर कोई रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हो। उसके अलावा कोई इंटरेस्ट की इनकम वगैरह कुछ है तो कुछ डेटा तो आपको प्रीफिल्ड देखने को मिल जाता है। फिर नीचे की साइड में यहाँ पे डिडक्शंस के कॉलम देखने को मिल जाते हैं, जो कि न्यू टैक्स में मोस्टली कुछ भी नहीं मिलता है। तो जैसे एक बार आप सारी इनकम और सारी चीजें फिलअप कर देते हो, उसके बाद में आपको टीडीएस वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाना है। तो अगर प्रीफिल्ड डेटा के अंदर यहाँ पे आपको एंट्रीज देखने को मिल जाती है अगर कोई टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो। फिर बस लास्ट में आपको टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे भी आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीजें प्रीफिल्ड मिलेगी, बस प्लेस यहाँ पे डाल देना। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, हर एक शीट पे आपको एक वैलिडेट का बटन दिया होगा, तो कहीं पे भी कोई मिस्टेक वगैरह होती है, कुछ होता है, यहाँ पे आप वैलिडेट बटन पे क्लिक कीजिए, आपको ये एरर दिखा देगा। अब जैसे सारी चीजें यहाँ पे हो जाती है, सिंपली आपको कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो सब कुछ अगर करेक्ट होगा तो जैसे आप कैलकुलेट टैक्स करोगे ना, तो आपका यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो 30,870 रुपए मेरे को पे करने हैं। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे अगर आपका रिफंड बन जाता है तो फिर आप आईटीआर यू यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। कैसे भी करके आपको यहाँ पे एडिशनल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे बेसिकली क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मेरे को सिर्फ 30,000 रुपये पे नहीं करना, यहाँ पे आपको एक पार्ट बी एटीआई मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया था अगर आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं तो आपको एडिशनल पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो मेरा जितना भी टैक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी अपने आप 7,000 रुपये इसने डाल दी, यानी ये 25% मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो जैसे मैं बताया अगर 1 साल के भीतर अगर आप करते तो जो भी आपका टैक्स बनेगा 25% आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब ये जो पार्ट बी एटीआई करके है इसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। पहले तो ये चीज कि अगर आपने मान लीजिए कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं की थी पहले और अब डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी इनकम है, किस हेड के अंदर आप एडिशनल इनकम जो है डिस्क्लोज कर रहे हैं, कि सैलरी में कर रहे हैं या हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज के अंदर। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रहा है टैक्स ड्यू कॉलम में जो अमाउंट आ रहा है 38,588, इसका एक चालान का क्रिएट आपको जो है चालान बनाना पड़ेगा। अब ये चालान बनेगा कैसे, तो जैसे हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करते हैं वैसे ही बनेगा। आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाइए, ई फाइल के अंदर ई पे टैक्स मिल जाएगा आपको। सिंपली आप न्यू बटन पे क्लिक कीजिए, इनकम टैक्स, यहाँ पे आप असेसमेंट या 25-26 को सेलेक्ट कर लीजिए। टैक्स पेमेंट के अंदर सेल्फ असेसमेंट 300 का कोड डालिए सिंपली, और सीधा जितना पूरा अमाउंट है आपको ब्रेकअप डालने की जरूरत नहीं है, पूरा अमाउंट आप टैक्स के अंदर डाल दीजिए। यानी अगर 38,588 रुपए का अमाउंट आ रहा है मेरा, तो पूरा अमाउंट मैंने टैक्स के अंदर यहाँ पे डाल दिया। और सिंपली मैं नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई डेबिट कार्ड या बेसिकली पेमेंट गेटवे के थ्रू कैसे भी मैं पेमेंट वगैरह कर दूंगा और एक चालान क्रिएट हो जाएगा। सो जैसे आपका चालान जनरेट होगा ना, इस टाइप का पीडीएफ जनरेट होता है जिसमें आपका बीएसआर कोड, चालान नंबर वगैरह ये चीजें लिखी होती है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 14 नंबर का कॉलम है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ द चालान और कितना अमाउंट आपने पे किया वो आपको डालना है। तो जैसे यहाँ पे आप अपना अमाउंट डालेंगे, चालान की डिटेल्स डालेंगे, तो जो टैक्स ड्यू वाले कॉलम के अंदर अमाउंट देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए सब कुछ करेक्ट है, तो आप पहले वैलिडेट बटन पे क्लिक कराइए, फिर सिंपली जनरेट जेएसएन बटन पे क्लिक करा के आप जेएसएन यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप की आपको समरी दिख जाएगी, और जैसे आप सेव जेएसएन करेंगे तो आपकी एक जेएसएन फाइल नई जो है जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए, अपना असेसमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, थर्ड ऑप्शन अपडेटेड आईटीआर को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आप अपना आईटीआर फॉर्म को जो है सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो जेएसएन फाइल है यहाँ पे एक बार आपको कंफर्मेशन मांगेगा, उसको यहाँ पे आप अपलोड करा दीजिए। तो अगर आपकी जेएसएन फाइल एकदम करेक्ट है, वैलिडेट है, तो यहाँ पे आपकी अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा चुका है। बस अब आगे एक ओटीपी डालिए और आपकी आईटीआर न्यू यहाँ पे आपकी जो है अपलोड हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद में सेम वही प्रोसेस रहेगा कि वो प्रोसेसिंग के अंदर जाएगी और एक इंटीमेशन लेटर इश्यू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से फाइल कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपने गलत फाइल कर दी तो इसको फिर आप रिवाइज नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं यही रिकमेंड करूंगा हमेशा एक एक्सपर्ट के थ्रू इन चीजों को जरूर फाइल कराइए, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, वरना फिर आपको फ्यूचर में पेनल्टी काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।